चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डेम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए आतंकवादी हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनकी नापाक हरकतों पर रोक लगा दी है। दरअसल श्रीनगर पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश के बटमालू बस स्टैंड से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यासिर अहमद इटू के रूप में हुई है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि उसके पास से 4 IED बरामद किए गए हैं। यासिर के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। सेना के विशेष बल यात्रा के मार्ग में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को देर रात सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, मगर इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भारतनाट्यम के प्रोग्राम में मौजूद चीफ जस्टिस GY चंद्रचूड़ को लगातार अपनी पैनी निगाह इस मामले से जुड़ी सुनवाई पर रखनी पड़ी। इस दौरान CJ चंद्रचूड़ को कार्यक्रम से बाहर निकलते और फोन पर बातें करते भी देखा गया। इसके बाद वे फिर से भरतनाट्यम के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जज KV विश्वनाथन की बेटी सुवर्णा विश्वनाथन का भरतनाट्यम प्रदर्शन चिन्मय मिशन में हो रहा था। इस सुनवाई से जुड़े ज्यादातर लोग इस मौके पर एक साथ मौजूद थे। खबर आई कि 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर बाहर तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने तुरंत आत्मसमर्पण के लिए कहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अंतिम जमानत के लिए एक नया अनुरोध पेश किया गया। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनवाई के बारे में बताया गया। वे तुरंत गुजरात सरकार की ओर से सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत के खिलाफ बहस करने के लिए भरतनाट्यम के प्रदर्शन से उठकर चले गए। 3 जजों की बेंच ने रात 9:15 बजे सुनवाई की और रात के लगभग 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सबूत गढ़ने के आरोप के मामले में जमानत के लिए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। बिहार की राजधानी पटना और दरभंगा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आज NIA और ATS की टीम बिहार के पटना और दरभंगा जिले में संयुक्त छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक NIA और ATS की टीम पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र और दरभंगा में पहुंची, जहां छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी फुलवारी पटना थाना कांड संख्या 827 में वांछित अभियुक्त मुमताज अंसारी से जुड़े जानकारी के आधार पर हो रही है। यह पूरा मामला PFI से जुड़ा हुआ होने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 22 जिंदा और एक खाली कारतूस बरामद होने के बाद ये कार्रवाई की गई। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अकाशा एयर की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रही महिला यात्री यशी सिंह को दिल्ली IGI हवाई अड्डे पर 22 जिंदा और एक खाली कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया है। महिला के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिस पर IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण किए हुए एक मंदिर और एक मजार को हटा दिया है। पूर्व दिल्ली के DCP ने कहा कि भजनपुरा चौक पर तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्वक चला। दिल्ली की धार्मिक समिति द्वारा सहारनपुर राजमार्ग के लिए सड़क को और चौड़ा करने के लिए एक हनुमान मंदिर और एक मजार हटाने का निर्णय लिया गया था। दोनों संरचनाओं को शांतिपूर्वक हटा दिया गया। किसी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि डेमोलिशन से पहले एडिशनल DCP सुबोध गोस्वामी ने खुद पूजा अर्चना और आरती की और फिर मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया। उसके बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई हुई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर निशाना भी साधा है। फ्रांस में पुलिस के हाथों एक किशोर की हत्या के बाद से भड़के दंगे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक बहुत अनचाहे और खतरनाक संकट के तौर पर सामने आए हैं। मैक्रों ने अपने विवादास्पद पेंशन सुधार पर आधे साल तक चले विरोध प्रदर्शन पर आखिरकार किसी तरह से काबू पाया था, जो इस साल भी फ्रांस के घरेलू एजेंडे पर हावी रहा था। अब फिर ताजा हिंसा भड़क उठी है। देश भर में दुकानों में तोड़फोड़ और जलाई गई बसों की तस्वीरें भी मैक्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली साबित हुई हैं। दुनिया में लोग देखकर हैरान है कि कैसे फ्रांस एक के बाद एक तनाव, हिंसा और संकटों का सामना कर रहा है। बता दें कि फ्रांस में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान देश भर में 2400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जर्मनी का दौरा रद्द कर दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति की अपील करते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों को घरों में रखने की अपील की। बावजूद इसके विभिन्न शहरों में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों और इमारतों में आग लगा दी और दुकानों में कई जगह लूटपाट की। उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 गैंगस्टर को अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा की जेलों में कैद इन अपराधियों को अंडमान की जेलों में भेजने की सिफारिश की गई है। गैंगस्टर्स को असम में भी शिफ्ट किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जेल के अंदर ही गैंगवार और गैंगस्टर के ऊपर हमले के बाद एनआईए इस कदम पर विचार कर रहा है। इसलिए एजेंसी ने कुख्यात गैंगस्टर्स को शिफ्ट करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। यूपी के गैंगस्टर अंसारी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है। इसे लेकर सीएम मान ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के गैंगस्टर अंसारी को अपनी दोस्ती निभाने के लिए पंजाब की जेल में रखने और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की फीस के 55 लाख पंजाब के खजाने से नहीं दिए जाएंगे। मान ने कहा कि उस समय के गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से ये पैसा वसूला जाएगा। पैसा न देने की सूरत में उनकी पेंशन और सरकारी सहूलतें रद्द कर दी जाएंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश मजबूत होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के इसके लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और तौर तरीकों और रस्मों रिवाज के भरे हुए हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो देश मजबूत होगा, साथ ही लोगों में भाईचारा भी पैदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन भाजपा के इसको लागू करने के तौर तरीकों से वे सहमत नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में अधिकारियों को भारी बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद सुत्रेज गांव के पास फंसे 2 लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण शहरों और गांवों के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में तैनात किया गया, जो सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव हो गया और गांव जलमग्न हो गए। वहीं भारी बारिश के बाद शहर में एक सड़क का हिस्सा भी पूरी तरह से धंस गया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगह उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाने में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। पिछले बुधवार को सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शाहबाद के एक ढाबे से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि जानकारी मिली थी कि ये चारों शाहबाद के एक ढाबे पर बैठे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इनके पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ था और इस हमले में गोली चंद्रशेखर की कमर को छूकर निकल गई थी। फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर पर सतलुज दरिया में पाकिस्तान की ओर से बहती आ रही 2 बोतलें कब्जे में लेकर बीएसएफ ने 1.5 किलो हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि गांव रायको के एरिया में ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ की बोट नागा पार्टी के जवानों को पानी के तेज बहाव के साथ 2 बोतलें बहती हुई आती हुई दिखाई दी, जिन्हें कब्जे में लेकर चेक किया गया तो उनमें 1.5 किलो हेरोइन थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।